हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं विंबलडन डे 3 में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ये आपके लिए एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो है और आप सुन रहे हैं तो सुनिए, देख रहे हैं तो देखिए। और सबसे पहले सेंटर कोर्ट पे मैच था केविन एंडरसन और नोवाक जोकोविक का। और नोवाक जोकोविक का ये वाला मैच मैंने थोड़ा ही सा देखा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग टाइप का। नोवाक जोकोविक इतना अच्छा खेल रहा था कि केविन एंडरसन के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि नोवाक जोकोविक का 80-85% केविन एंडरसन के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग टाइप का हो रहा है। और उतना ज़्यादा वो मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है बेसिकली। कि नोवाक जोकोविक का सर्व इतना अच्छा काम कर रहा है कि उतना अच्छा रिटर्नर नहीं है आपको केविन एंडरसन। और बेस लाइन से साइड टू साइड कम्पीट नोवाक जोकोविक के साथ बहुत कम प्लेयर्स कर सकते हैं फिजिकली। तो केविन एंडरसन का सर्व एक दो सर्विस गेम में प्रॉब्लमैटिक टाइप का हो रहा था, या नोवाक जोकोविक एक तरीके से एकदम मतलब इस सर्विस गेम में ब्रेक करना है केविन एंडरसन को, तो मतलब वो जिस सर्विस गेम में ब्रेक करना चाह रहा था उस सर्विस गेम में मतलब ब्रेक कर रहा था। और हर एक सेट के एक सर्विस गेम में ब्रेक किया, और मतलब वन सर्विस ब्रेक इज इनफ टू विन अ सेट। और 6-3 6-3 6-3 एंड मैच इज फिनिश्ड। लेकिन हमको देख के ऐसा लगा कि नोवाक जोकोविक बहुत अच्छे मेंटल कंडीशन में है, जिस तरीके से वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ऑन कोर्ट इंटरव्यू में बातचीत कर रहा है। और हमको ये भी लगा कि अगर केविन एंडरसन ने अपना लेवल बढ़ाया था, क्योंकि अभी इस साल वो उतना अच्छा नहीं खेल रहा लेकिन इस मैच में अच्छा खेल रहा था, लेकिन नोवाक जोकोविक इज लाइक फ्रॉम अनदर प्लैनेट, यू कैन से दैट। तो हमको ये सोच, मतलब जब हम मैच देख रहे थे तो हम ये सोचने लगे कि अगर रॉजर फेडरर का केविन एंडरसन सेकेंड राउंड ओपोनेंट होता तो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव मैच हो सकता था, क्योंकि केविन एंडरसन ने अपना लेवल बढ़ाया था। और रॉजर फेडरर ने जिस तरीके से फोर्थ सेट में काफ़ी अच्छा खेला था मैनारिनो के साथ, लेकिन हमको अभी फर्स्ट राउंड देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि केविन एंडरसन के साथ पक्का रॉजर फेडरर जीत जाता। बहुत अलग टाइप का वो रॉजर फेडरर क्वेश्चन पूछता और केविन एंडरसन को कैसे ब्रेक करता, वो सब डिफरेंट बात है। लेकिन फॉर्म टू फॉर्म बात करें तो अभी बहुत ज़्यादा जिस तरीके से नोवाक जोकोविक ने आसानी से केविन एंडरसन को हराया, उस तरीके से हम अपने माइंड में नहीं देख पा रहे हैं कि इतना आसानी से नोवाक जोकोविक रॉजर फेडरर एंडरसन को हरा पाता। मतलब मे बी नॉट, इट्स लाइक वेरी कम्पिटिटिव और वेरी कंफ्यूजिंग। और उसके बाद से साबेलेंका और केटी बोल्टा का मैच हुआ, तो सेंटर कोर्ट पे था तो हम देख रहे थे। और आप लोग देखते हैं और उतना ज़्यादा हम लेडीज़ गेम के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन सेंटर कोर्ट पे था मैच तो देख रहे थे। तो सबसे पहले केटी बोल्टा का जो मतलब हमको पता नहीं था कि ये इतनी अच्छी प्लेयर है। साबेलेंका को काफ़ी ज़्यादा मतलब टक्कर दे रही थी एक तरीके से, काफ़ी अच्छा ये मैच जा रहा था। साबेलेंका का हम लोग जानते हैं कि कितना अच्छा, मतलब कितना ज़्यादा वो पावरफुल प्लेयर है। और जिस दिन वो अपने उसका पावर गेम काम कर रहा है तो उस दिन नथिंग, मतलब नाओमी ओसाका टाइप का हो जाता है। मतलब फर्स्ट सर्व एंड फिनिश द शॉट, फर्स्ट सर्व फिनिश द शॉट। तो उसी तरीके के साबेलेंका का भी गेम है। लेकिन हम ये कहेंगे कि और नाओमी ओसाका का सर्व ज़्यादा अच्छा है, हमको ऐसा लगता है साबेलेंका से। और ये कहेंगे साबेलेंका थर्ड सेट में जीती, तो मतलब हमको ऐसा नहीं लगता है कि साबेलेंका थर्ड सेट में बहुत ज़्यादा गेम जीतती है। मतलब अगर आप जाके हिस्ट्री देखिएगा तो वो जीतती है तो आपको स्ट्रेट सेट में जीतती है, या अगर हारती है तो 3 सेट में हारती है। तो 3 सेट में जीतना उसकी मतलब उसके लिए काफ़ी बड़ी बात है, हमको ऐसा लगता है। और उसके बाद से एंडी मरे और ओटे का मैच था, और ओटे के बारे में हमको पता नहीं था कि इतना अच्छा वो प्लेयर है, मतलब टॉप 100 टाइप का प्लेयर था। और एंडी मरे जिस तरीके का खेल रहा है, 5 सेट मैच गया और मतलब उसके चैंपियनशिप जीतने के चांसेस तो आप लोग सोच नहीं रहे होंगे, और हम भी नहीं सोच रहे हैं कि चैंपियनशिप जीतने के चांसेस हो सकता है इन, मतलब ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन तब भी हमको ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा लंबा ये मैच गया तो एंडी मरे के लिए फिजिकली ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा। थर्ड राउंड में किससे मतलब मैच है उसका, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन और ये देख के हमको लगा कि फिजिकली एंडी मरे इज लुकिंग वेरी गुड। भले वो मतलब वो दिखा नहीं रहा है कि कितना ज़्यादा वो हर्ट है, या मतलब उसका हिप जो है या उसका मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और सर्व और गेम तो हमको ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब उस लेवल 2016 लेवल पे नहीं है, लेकिन तब भी मतलब 90% लेवल पे है एंडी मरे के बेस्ट। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का 90% एंडी मरे का फॉर्म था 2015 में या 2017 के स्टार्टिंग में, उस तरीके का मतलब
वो अभी खेल रहा है, लेकिन मूवमेंट भी हमको 90% और कभी कभी तो मतलब 1-2 सेट डेढ़ लास्ट का चौथा सेट तो एकदम मतलब लग रहा था कि एकदम 100%। और मूवमेंट एंडी मरे का इट्स लाइक अ पिलर ऑफ हिज गेम, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंडी मरे, और उसके चांसेस लगते हैं क्वार्टर फाइनल्स तक, और उसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। और उसके बाद से स्विटोलिना वर्सेस वैन, बेल्जियम की प्लेयर है ए वैन करके, तो मतलब ये वाला मैच हम देख नहीं रहे थे क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे निक क्यूरियोस वर्सेस ह्यूगो अम्बर्ट के मैच के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। और निक क्यूरियोस एकदम आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली खेल रहा था, मतलब जिस तरीके का वो प्लेयर है, जिस तरीके का मीडिया अटेंशन वो क्रिएट करता है, आई डोंट नो, मतलब कि लोग नहीं भी चाहते हैं तब भी उसके बारे में बात करते हैं। और जिस तरीके का वो एटीट्यूड दिखा रहा है, और उसने आपको ऑन कोर्ट इंटरव्यू में बोला कि ही इज़ अ पार्ट टाइम प्लेयर, जो हमको ऐसा लगता है कि एक वर्ड में उसका करियर बहुत अच्छे से डिफाइन करता है कि मतलब वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन अगर वो उस मैच उस दिन पे काफ़ी अच्छा फिजिकली महसूस कर रहा है तो ही इज़ गोना बीट जिसको वो बीट करना चाहता है। मतलब कि अभी मतलब कि सेकेंड राउंड आज ही है उसका, तो कितना ज़्यादा फिजिकली वो रिकवर कर पाएगा ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि विंबलडन का अभी वेदर उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो मतलब लगातार कोई प्लेयरों को, जो प्लेयर का एक दिन में मैच ख़त्म नहीं हो रहा है तो शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, और लगातार 2 मैचेस खेलना हो रहा है। अगर बेस्ट ऑफ 5 ये तो रहता ही है मेंस के लिए, तो कोई के लिए फिजिकली ये प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद इवेंस वर्सेस लायोविच मैच था, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इजीली इवेंस जीत गया। ग्रास कोर्ट पे अच्छा खेलता है, तो उसके भी चांसेस के बारे में बात करें तो जब क्वार्टर फाइनल में कोई पहुंच जाएगा ना, उसके बाद से चांसेस के बारे में बात करेंगे। अभी क्या चांसेस के बारे में बात करेंगे, लाइक सीडेड था भाई 22, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू विन दैट मैच, और जीत गया वो, तो चांसेस क्या। और उसके बाद से फिर आपको ऑन जोबोर वर्सेस वेनस विलियम्स का मैच था, तो ऑन जोबोर ने मतलब हमको अभी याद है एक उस मैच का पूरा कि फर्स्ट सेट में वेनस विलियम्स, सेकंड सेट में भी वेनस विलियम्स का गेम काफ़ी अच्छे लेवल पर है, टॉप 20 टॉप 30 लेवल पर है, लेकिन उसका मूवमेंट उतना अच्छा नहीं है। और ऑन जोबोर ने एक तरीके से आपको ड्रॉप शॉट और स्लाइस को इतना अच्छे से मिक्स किया ना कि उतना ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज ऑफ डायरेक्शन। और मतलब वेनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स मतलब अभी इंजर्ड हो गई है, तो उसकी वजह से भी हमको ऐसा लगता है कि, या हो सकता है कि वेनस विलियम्स के माइंड में होगा कि अगर वो भी इंजर्ड हो सकती है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी छोटी बहन जो खेल रही है, लेजेंड है, और इतना बार 7 बार विंबलडन जीती है, उसको भी पता नहीं चल रहा था कि मतलब किस तरीके से मूवमेंट करना है, या मतलब आपको कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रास की गलती है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। मूवमेंट तो सेरेना विलियम्स या रॉजर फेडरर या नोवाक जोकोविक से अच्छा ग्रास कोर्ट पे कौन जानता है, लेकिन तब भी ग्रास बहुत स्लिपरी है। इस वजह से वेनस विलियम्स का बहुत ज़्यादा टेंटेटिव हो के वो मूवमेंट कर रही थी, और बहुत ज़्यादा थोड़ा सेकंड सेट में स्लो भी हो गई थी। और लेकिन गेम उसका काफ़ी अच्छे लेवल पर है, और मिक्स मैच जो उसका आने वाला है, जो हम हर वीडियो में बात कर रहे हैं कि निक क्यूरियोस और वेनस विलियम्स का जो मिक्स डबल्स में जो पेयर किए हैं, तो उनका मैच अगर कोर्ट नंबर 1 या सेंटर कोर्ट पे होना ही चाहिए, अगर होगा तो आई विल वॉच एवरी पॉइंट ऑफ दैट। और उसके बाद से कॉर्नेट वर्सेस बियांका एंड्रियास्क्यू का बैड फॉर्म चल रहा है, क्योंकि वो आपको यूएस ओपन जीतने के बाद मतलब ऐसा हम लोग के माइंड में ऐसा लग रहा था कि जो वो टूर्नामेंट खेलती है तो फाइनल में पहुंचती है तो जीतती है, मतलब जिस तरीके से बहुत ग्रेटनेस अपने गेम में दिखाती है। तो इस वजह से हमको ऐसा लग रहा था कि अगर वो फिजिकली अच्छी है, जो फर्स्ट राउंड में लग रहा था कि फिजिकली वो ठीक है, लेकिन इस वाले हमको ऐसा लगा कि मूवमेंट की वजह से वो, और कॉर्नेट जो है फ्रांस की है, हाँ अलीजे कॉर्नेट, वो विंबलडन में और ग्रास कोर्ट प्लेयर है, तो इस वजह से भी हमको ऐसा लगा कि बैड मैचअप हो सकता है। और जिस तरीके का बियांका एंड्रियास्क्यू ने प्रीवियसली ग्रैंड स्लैम में आपको दिखाया है परफॉर्मेंस, एक यूएस ओपन जीती और उसके बाद से फिर तो कुछ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमको ऐसा लगता है उसका गेम देखकर, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा वो अपना हार्ट दिखाती है और कमबैक टाइप की प्लेयर है। जैसे 2 सेट अगर बेस्ट ऑफ 5 खेल रही है तो 2 सेट डाउन होने के बाद, ऐसे खेलते नहीं है वुमेन्स बेस्ट ऑफ 5, तो बात करने की बात नहीं है, बेस्ट ऑफ 3 खेल रही है, तो फर्स्ट सेट हारने के बाद हमको ऐसा लगता है कि बियांका एंड्रियास्क्यू ऐसी प्लेयर है कि उसके बाद से लगातार 2 सेट हमेशा जीतेगी, वो 90% जीतेगी वो, क्योंकि वो एक तरीके से
वाई आई लॉस्ट दैट फर्स्ट सेट, मतलब उस तरीके की प्लेयर है। और उसके बाद से फिलिक्स ओजे-अलियसीम ने मोंटेरो को हरा दिया स्ट्रेट सेट में 6-3 6-3 6-3। श्योंटेक ने हरा दिया आपको वोंजेरेवा 6-1 6-3। और केनिन हार गई है 6-2 6-4। और मैंने सुना या कहीं पढ़ा भी कि केनिन ने काफ़ी ख़राब खेला है इस मैच में, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन हमको ऐसा सुनने में आया कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब खेला है उसने। उसके बैरेटिनी वर्सेस पेला, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हमको ऐसा लग रहा है कि सेकंड बेस्ट प्लेयर नोवाक जोकोविक के बाद अगर कोई है तो बैरेटिनी, और काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है वो नोवाक जोकोविक के बाद विंबलडन जीतने के लिए। फेवरेट नहीं कहिएगा, क्योंकि नोवाक जोकोविक इज़ लाइक 50-60-70% एंड द फील्ड, तो समझ रहे हैं ना आपकी नोवाक जोकोविक 70% और बैरेटिनी वो 30% में है 15%। तो तब भी बैरेटिनी इज़ काफ़ी अच्छा खेल रहा है और सर्व और फोरहैंड उसका काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर वो कॉन्फिडेंट रहा और ड्रॉ के लिहाज से नोवाक जोकोविक से मैच उसका हो सकता है फाइनल में ही, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और अभी हम प्रिडिक्ट करना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यार, लेकिन तब भी बैरेटिनी या मेडवेडेव या रॉजर फेडरर, फाइनल्स में रॉजर फेडरर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन तब भी ही इज़ इन द मिक्स आफ्टर नोवाक जोकोविक 70%। और मुगुरुथा जीत गई है और बेंचिच हार गई है, स्टेफेंस जीत गई है, तो स्टेफेंस भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है। क्ले कोर्ट पे मतलब उसका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हमको रोयंस जैसा लगता है, काफ़ी ज़्यादा क्लासिक, काफ़ी ज़्यादा स्टेफेंस, हमेशा हम यही बात बोलते हैं, लेकिन तब भी हम रिपीट करना चाहते हैं उस बात को कि उसका मूवमेंट ऐसा लगता है ना कि वो कुछ कर नहीं रही है लेकिन काफ़ी अच्छा मूव कर रही है। ही इज़ नॉट डूइंग, जैसे रॉजर फेडरर का है, लेकिन रॉजर फेडरर का थोड़ा ज़्यादा एजाइल टाइप का लगता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है यार, मतलब माय गॉड, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है। ग्रास कोर्ट पे उसका अगर सेंटर कोर्ट या कोर्ट नंबर 1 में होगा तो पूरा मैच देखेंगे तो और बात कर पाएंगे उसके मूवमेंट के बारे में, लेकिन उसका मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। क्ले कोर्ट पे तो एकदम आप देखिएगा तो लगेगा कि मतलब शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज़ लाइक वेरी कूल एंड काम एंड हर बॉल को कलेक्ट कर रही है, और उसके बाद से जिस स्पीड से बॉल आ रही है उससे ज़्यादा स्पीड से बॉल मार रही है। और उसके बाद से थॉमसन जीत गया है रूड से, 5 सेट मैच गया थॉमसन, ऑजी ऑस्ट्रेलिया का है। तो ग्रास कोर्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ग्रास कोर्ट पे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सीन है टेनिस का, बेसिकली वहाँ ग्रास कोर्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे यूरोपियन लोग क्ले कोर्ट पे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एकेडमीज़ में आपको क्ले कोर्ट है और हार्ड कोर्ट थोड़ा कम है। जैसे यूएस में ज़्यादातर एकेडमीज़ में हार्ड कोर्ट है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर ग्रास कोर्ट है। ज़्यादातर नहीं कहेंगे, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा ग्रास कोर्ट है। और उसके बाद से मॉनफिल्स जीत गया, जिनका 2 दिन मैच चला और हमको नहीं लग रहा था कि मॉनफिल्स जीतेगा, लेकिन जीत गया, तो प्रॉप्स टू हिम। और अज़रेंका जीत गई है, डिएगो शॉर्ट्ज़मैन जीत गया है। ब्रोडी के बारे में मतलब शॉर्ट्ज़मैन जीत गया, मतलब हमको ऐसा काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव ये वाला मैच होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं उतना ज़्यादा। लेकिन तब भी आपको ब्रोडी काफ़ी अच्छा खेल रहा था, फर्स्ट राउंड में काफ़ी अच्छा वो खेल रहा था। उसके बाद से निशिओका ने हरा दिया इजनर को। इजनर ने काफ़ी मतलब इंजर्ड टाइप का वो एक फॉल लिया था, और 5th या 4th सेट में, तो मे भी इस वजह से। लेकिन मैंने आपको ड्रॉ वाले वीडियो में या विंबलडन के जब फर्स्ट डे का वीडियो बनाया था उसमें आपसे बोला था कि ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो सकता है। और आप सुनिए, 7-6 2-6 6-3 6-7 6-4 5 सेट मैच गया और काफ़ी ज़्यादा लंबा मैच था। चिलिच भी इन द मिक्स है, ये आप याद रखिएगा। चिलिच काफ़ी अच्छा ग्रास कोर्ट प्लेयर है। और आपको उसके बाद से रूबलेव का मूवमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब ये सब मैचेस बेसिकली कोर्ट 1 और सेंटर कोर्ट पे जो मैच होता है वो हम लोग हम पूरा देख पाते हैं, क्योंकि वही टेलीवाइज्ड होता है। और उसके बाद से फिर और सब मैचेस का विंबलडन चैनल पे जो यूट्यूब पे भी लाइव है, तो प्रॉप्स टू विंबलडन। और उस पर रूबलेव का थोड़ा देर के लिए मैच आया था, उसका मूवमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से वो हार्ड कोर्ट पे मूव करता है उस तरीके से ग्रास कोर्ट पे कर रहा था। तो मे बी ही इज़ ऑल्सो इन द मिक्स, और सीड के लिहाज से उसको होना चाहिए। तो इन द मिक्स में 10-12 प्लेयर्स हैं, और इधर नोवाक जोकोविक है, ये आप याद रखिएगा। एनास्टोनोवा हार गई है, क्रिश्चियन गार्लिन जीत गया है, आपको 5 सेटर सोलेंगो जीत गया है जो काफ़ी अच्छा खेल रहा है आजकल। डेनिस कुडला सेपी को हरा दिया है, तो डेनिस कुडला का मैच है आपको शायद नोवाक जोकोविक से, लेकिन हमको देखना होगा। और अगर हम अभी गलत हैं तो डोंट पंच मी इन द फेस।
जस्ट लाइक द वीडियो मैन, और अगर आपको अच्छा लगा तो। और उसके बाद से पोडोरोस्का हार गई है, और जिसके बारे में हम सुनते हैं तो आपको बता रहे हैं। और उसके बाद से प्लिशकोवा जीत गई है, और उसके बाद से और टीएफओ जीत गया है पॉस्पसिल से 6-4 6-4 6-4। तो तिस्तिपास को हराने के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं क्योंकि ग्रास कोर्ट पे अच्छा खेलते हैं बहुत कम, और पॉस्पसिल काफ़ी अच्छा खेलता है ग्रास कोर्ट पे। भले वो टूर्नामेंट नहीं जीता है, लेकिन अगर आप देखिएगा वो किस तरीके से अपना गेम इम्प्लीमेंट करता है, कब कम इन करता है, कब स्लाइस मारता है, कब सर्व का अपने इम्प्लीमेंट करता है, कब कौन से सर्व के लिए जाता है, तो ये सब अगर आप देखिएगा ध्यान से तब आपको पता चलेगा कि पॉस्पसिल काफ़ी अच्छा ग्रास कोर्ट प्लेयर है। और उसके बाद से सकारी का मैच अभी हुआ नहीं, ऐसे फर्स्ट सेट जीत गई है। शेल्बी रॉजर्स के साथ मैच था उसका, जॉर्जी का मैच हो गया है, जीत गई। अल्कराज 5 सेट में मैच जीत गया है। ओस्टापेंको इज ऑल्सो इन द मिक्स इन द वुमेन्स। और ओस्टापेंको माई गॉड, मतलब शी हिट लाइक बॉल्स, मतलब बॉल को फाड़ देती है भाई, हर एक बॉल को फाड़ देती है। और मतलब कोई भी शॉट उसका डिफेंसिव नहीं होता है। उसका मैच अगर सेंटर कोर्ट या कोर्ट नंबर 1 पे हो तो ज़रूर देखिए। आप देखिए किस तरीके का, मतलब लगता है कि कोई, हमको ऐसा लग रहा है कि एटीपी टॉप 50 प्लेयर मतलब बॉल मार रहा है, उस तरीके के पावर से बॉल मारती है वो। डेनिस कुडला के बारे में बात कर चुके हैं। सेबास्टियन कॉर्डा, ये मैच काफ़ी ज़्यादा मतलब मैच नहीं, मतलब वो जीत गया स्ट्रेट सेट में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ये। ही इज़ नॉट इन द मिक्स राइट नाउ इन माई माइंड, बट आपको कह सकते हैं सेकंड मिक्स में डेनिस सेबास्टियन कोर्डा है। और उसके बाद से बुबलिक जीत गया है, बेगू जीत गई है, और उसके बाद से आपको सिनिकोवा जीत गई है, केरिन कैचिनॉफ जीत गया है, बेडीन जीत गया है, और आपको प्लिशकोवा जीत गई है। आपको वेडिक को हराया उसने 6-2 माय गॉड। और उसके बाद से जेमी मुनार हार गया है, सेवेस्टोवा जीत गई है, कैसेकीना जीत गई है, फॉगिनी जीत गया है। तो फॉगिनी भी टैलेंटेड प्लेयर है, किसी भी कहीं पर भी वो कभी भी कुछ भी अच्छा खेल सकता है। और उसके बाद से मियर जीत गया है, सोंगा को उसने हराया है 5 सेट में। तो और मैडिसन कीज इज़ मे बी हैपनिंग, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्लेयर है, टॉप 10 टाइप की प्लेयर है। अभी नहीं है वो, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छा खेलती है। उसके बाद से रेबेका जीत गई है, और मुकोवा जीत गई है। सैम क्यूरी को ने हरा दिया है कैरेनियो बूस्टा को, और टेलर फ्रिज भी जीत गया है भाई नाकासीमा से। तो दोनों यूएस के थे। और हाँ, सैम क्यूरी स्ट्रेट सेट में हरा दिया है कैरेनियो बूस्टा को, तो इट्स नॉट अ सरप्राइज क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड ग्रास कोर्ट प्लेयर। निशिकोरी स्ट्रेट सेट में क्या हो गया भाई, सेकेंड राउंड, और मतलब अभी फर्स्ट राउंड जीत गया 3 सेट में लगातार, और पॉपरिन को हराया उसने तो। और एलिजे मर्टिन्स जीत गई है, कोल्फर ने हरा दिया है कौन को, डेनिस शापोवालोव को वॉक ओवर मिल गया है। तो डेनिस शापोवालोव का मैच है नेक्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में एंडी मरे के साथ। तो दैट इज, उसमें हमको ऐसा लग रहा है ना कि एंडी मरे जिस तरीके का खेल रहा था और ये वाला मैच वॉक ओवर मिला है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हमको ऐसा लगता है कि फेवरेट एंडी मरे है, मतलब आई डोंट नो, कमेंट मतलब आप बताइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है जिस तरीके का एंडी मरे खेल रहा था। हाँ, तो आज कौन कौन सा मैच है? ऐश बार्टी का मैच है बिनिकोवा के साथ, वेस्नीना का मैच है कोरी गॉफ के साथ, कोरी गॉफ, और रॉजर फेडरर का मैच है गैस्केट के साथ। तो रॉजर फेडरर का मैच के बारे में, रॉजर फेडरर विल विन दिस मैच, मतलब आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। और कुछ कहने की बात नहीं है, जिस तरीके का गैस्केट अभी खेलता है, और रॉजर फेडरर अगर फिजिकली ठीक होगा, जो हमको ऐसा लगता है कि फिजिकली वो ठीक है, जिस तरीके का 4 सेट में वो परफॉर्म कर रहा था, तो रॉजर फेडरर इज गोइंग टू बीट गैस्केट, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। अल्कराज वर्सेस मेडवेडेव, ये वाला मैच हम देखेंगे, क्योंकि मेडवेडेव सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा अभी खेल रहा है, और जिस तरीके से स्ट्रोफ को उसने हराया है फर्स्ट राउंड में। और अज़ारेंका वर्सेस CRISTEA, आई डोंट नो, क्रिस्टी। और उसके बाद से आपको टेनिस सैंग्रेन वर्सेस एलेक्स
और उसके बाद से आपको टेनिस सैंग्रेन वर्सेस ज़ोरेव भी मैच है, स्विटोलिना वर्सेस लिनेट भी मैच है, कर्बर वर्सेस टोर्मो भी मैच है, और फिलिक्स ओजियालियसिम वर्सेस मियर भी मैच है। तो फिलिक्स ओजियालियसिम को ये वाला मैच जीतना इंपॉर्टेंट होगा। और बैरेटिनी वर्सेस वेंडर लैंडकिप, काफ़ी ज़्यादा यार क्या कहें आपको प्रोनाउंशिएट करना है ये सब। जो किरिचोवा वर्सेस कैसेकीना वर्सेस ओस्टापेंको, ये वाला मैच यार कोर्ट नंबर 1 पे होना चाहिए। कैसेकीना वर्सेस ओस्टापेंको, ये मैच काफ़ी ज़्यादा। और मेगेयर वर्सेस निक किरियोस, ये भी कोर्ट 1 पे मे बी लास्ट है। तो अगर कोर्ट 1 या सेंटर कोर्ट पे मैच जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो निक किरियोस वाला मैच होगा उसके ऊपर। क्यूरी वर्सेस डेकवर्थ, और डेकवर्थ ऑस्ट्रेलिया का है तो ग्रास कोर्ट पे मतलब ज़्यादा चांसेस है कि ठीक ठाक अच्छा खेलता होगा। तो सैम क्यूरी के साथ ये वाला मैच भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। प्लिशकोवा का भी कल मैच है। आपको बुबलिक और दिमित्रोव ये भी देख सकते हैं आप मैच। निशिकोरी वर्सेस थॉमसन, चिलिच वर्सेस बॉन्जी, काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं और सब मैचेस के बारे में बात करना है तो ये घंटे भर का वीडियो हो जाएगा। और कल बात करेंगे आपको विमिल्डन डे 4 में क्या क्या हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आपको अच्छा लगा तो तभी लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि व्हाट आई कैन इम्प्रूव। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग विमिल्डन। थैंक यू।